हाय एवरीवन। एक बार फिर से लाइव और बहुत इंपॉर्टेंट लाइव 98.3 मिर्ची से मैं हूं बवाली फजील। लाइव होने का मकसद यह है कि आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट शख्स डॉक्टर शिवांशु मिश्रा होने वाले हैं, जो कि कोविड-19 के बारे में आपको बताएंगे। वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड बिहेव कैसा करता है, कोविड-19 बिहेव कैसा करता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ये जानते हैं कि हमारे सामने जब कोई बॉलर होता है या बैट्समैन होता है और हमें यह पता होता है कि वो बैट्समैन कैसा खेलता है, तो लिटरली हम उसे आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि वो खेलता कैसा है तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए आज हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा से, जो कि एमबीबीएस है और नेशनल बोर्ड से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनको बहुत कुछ जानकारी है। मैं उनसे बात करूंगा, उनके लिए आपके लिए कुछ सवाल लेकर आऊंगा। तो इसके लिए आपको यहां पर बने रहने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। कुछ ही देर में मैं उनको ज्वाइन करूंगा। हेलो शिवांशु सर। हाय फजील, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे सर, आप बताएं। ऑल गुड। जिंदा है। कोशिश में लगे हैं कि ये तो जिंदगी जो है वो बनी रहे बिल्कुल और बेहतर से बेहतर बिल्कुल भी हो पाए। बिल्कुल 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 फजील। तो आप बताइए, आप कैसे हैं सर। स्ट्रगलिंग और बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं, बस अगेन ट्राइंग टू लिव अप विद द पॉजिटिव वाइब्स। हर जगह बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी काफी फैली हुई है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, रिसोर्सेज कम हैं अपने पास। और बस यही लगता है कि कभी कभार लगता है 24 की जगह 40 घंटे हो जाए अपने पास, जी कि हम कैसे और लोग, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों कॉल, कम से कम 50 से 60 कॉल आते हैं दिन भर के। जी। एवरीबडी आस्किंग फॉर बेड्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर किसी तरह ब्लैक से मार्केट से ले लिया तो ऑक्सीजन का कनेक्टर नहीं है, हम्म। और कहाँ पे एडमिशन करवा दीजिए, कोई सैचुरेशन किसी का रिश्तेदार। इट इज अ वेरी बैड स्टेट, बिकॉज हम लोग में अब हाथ बंधे हुए हैं कि डॉक्टर्स, इवन हम लोग जो करना चाहते हैं, अपना पूरा हॉस्पिटल जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस है वो पूरी अब तब्दील हो चुकी है कोविड प्रैक्टिस में। ओके। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, कई सारे ऑर्थोपेडिशियंस, गैस्ट्रो सर्जन, जैसा मैं गैस्ट्रो सर्जन हूं मैं, अब हम लोग अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस बंद करके अब पूरी जो एक हम लोग की एनर्जी है, इट इज नाउ ड्रिवन फॉर हेल्पिंग एंड एटलीस्ट, जो अगर ट्रीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट टू काउंसिल एंड गिव देम बेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, कि घर में बैठे या प्रॉपरली माइल्ड हो डिजीज, मॉडरेट डिजीज हो या सीवियर डिजीज हो, उनको उस परिपक्ष में उनको एटलीस्ट मेंटली सांत्वना दे के, उनको काउंसिल करके उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सके। इसी में आपकी पूरी टाइम निकल जाता है। तो जितने भी हमारे लिसनर अभी जुड़ रहे हैं, और मैं उनसे चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करना चालू करिए। जितने भी आपके लिसनर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मॉम डैड हैं, उसके अलावा रिलेटिव्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है मैं डॉक्टर शिवांशु से पूछना चाहूंगा, जो कि एमबीबीएस हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं नेशनल बोर्ड से, उसके अलावा ओनली बोर्ड सर्टिफाइड बैरिएट्रिक सर्जन है एफएमबीएस में, उत्तर प्रदेश में। तो इनसे कुछ सवाल मैं ये जो पूछने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड-19 बिहेव कैसे करता है। क्योंकि जब हम बिहेवियर समझ लेंगे तो हमें कोविड-19 को हराना बहुत आसान हो जाएगा। तो सर, सबसे पहला ये सवाल है मेरा कि ये कोविड-19 बिहेव कैसे करता है, कितनी तेजी से फैलता है, ये सेकेंड वेव क्यों खतरनाक है। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, कोविड वायरस है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, ना फंगस है। वायरस की एक अजीबो गरीब एक स्थिति, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फजील जी, जी मैं आपको बताना चाहता हूं, और रेडियो मिर्ची की जितने भी लिसनर्स हैं हमारे, उनको बताना जी। चाहता हूं कि वायरस एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी में घुसकर, हम्म। आपकी मशीनरी जो कि आपकी डीएनए है, जीनोम है, उससे जाके जुड़कर, उससे दोस्ती करके और वो अपने आप को बढ़ाता है। हम्म। ठीक है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है, जबकि अगर मुझको हो जाए इन्फेक्शन वायरस का, गौर मनाइए, कोविड मुझको 2 बार हो चुका है, तो आपको बेसिकली आपके बॉडी में वायरस घुसेगा और आपकी मशीनरी, डीएनए को वो करेगा, ऑल्टर करेगा, और उसके अपने अनुसार फिर वो चालन चल कर देगा। तो वो आपकी बॉडी की जीनोम से लेते ही मल्टीप्लाई करेगा, और इतना मल्टीप्लाई कर देगा, और खासकर इसके जो जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, जो कि नेजोफेरिंग्स, आपकी नाक और एल्व्यूलाई और लंग्स में जाके जमा होके उसकी जी उसको फाइब्रोसिस कर देगा, और एल्व्यूलाई जो कि हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है
उसको जाके एक मतलब आई वुड से फ्रीज कर देगा। तो दैट इज हाउ, अगर माइल्ड से मॉडरेट सीवियर डिजीज होती है तो वायरस, जो कोविड वैक्सीन वायरस कहाँ कहाँ कैसे इफेक्ट करता है। और जैसा दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि सेकेंड वेव क्यों खतरनाक है, देखिए जब फर्स्ट वेव हुई थी हम लोग और घंटी बजा रहे थे और हम लोगों ने बेसिकली बहुत ही सहनशीलता के साथ हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, आप मानते हैं? सही सही। अब उस वक्त तो हम लोगों ने देखिए बहुत कायदे से follow तो लॉकडाउन जब फॉलो हुआ है तो वायरस जो कम्युनिटी स्प्रेड था, पहले किया। नंबर्स भी कम थे और जी। जब नंबर्स के साथ साथ कम्युनिटी स्प्रेड भी बहुत कम था। ऐसा कहना सही। कि इस बार की जो वैक्सीन जो वायरस है वो ज्यादा म्यूटेंट है और ज्यादा खतरनाक है, ये कहना गलत है। बस अच्छा। डिफरेंस डिफरेंस ये है कि अब जो वायरस से अब लोगों की जो इन्फेक्शन है, अब इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, अब कम्युनिटी स्प्रेड इतने ज्यादा लेवल पे आ गया है कि अगर हम लोग 100 लोग देख लें, पहले 100 लोगों में सिर्फ 2 या 4 लोग इफेक्टेड थे, अब 100 लोगों में 60 या 70 लोग इफेक्टेड हैं। आप जी सही। सिम्टोमेटिक हैं या सिम्टोमेटिक नहीं है वो दूर की बात है, इन्फेक्टेड है। और इन्फेक्शन भी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन कितने हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कितनी हो रही है, जब नंबर्स बढ़ेंगे भाई तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी और कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कहना ओके। गलत है कि ये वेव ज्यादा खतरनाक है, इट इज जस्ट कि नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं और हम लोग अभी एकदम ढीले छूट गए थे कि भाई अब चलो पार्टी करो, खत्म हो गया है, वी कैन गो एंड स्टार्ट। जी। तो ये अभी भी हम लोग की गलत धारणा है, थर्ड वेव भी आने की संभावना है। तो ओके। हम लोग जैसी सेकेंड वो वेव का भी जो पीक अभी आना बाकी है, उसके जी। बाद यदि डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोग का एहतियात बरतना है एंड वी शुड बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड। एंड हम लोग को और भी जो हम आगे बताने वाले हैं, हाउ टू जो टेक मेजर्स दैट वी कैन बी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स एंड आवर नेबर्स एंड आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड। ठीक है। जैसे कि आपने इसके बारे में बताया, एक और सवाल ये है कि ये इसकी जो एंटीबॉडीज बनती, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जब एंटीबॉडीज जो बनती हैं तो ये कितने वक्त तक हमारे साथ रहती है, एंटीबॉडीज रहती है, और दोबारा हमें कोरोना होने के चांसेस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत ज्यादा लोग इसका भी सवाल कर रहे थे। मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं, मुझे कोरोना 2 बार हुआ अच्छा। है ना। और मुझे देखिए, अगर हम एक जनरल एक रूपरेखा देखें किसी भी वायरल, हम लोग बात करें कोविड की, लोगों के पास जो एंटीबॉडी पैदा होना चालू होती हैं वो 14 दिन से 21 दिन के बाद ही चालू होती हैं। अच्छा, आईजीएम और 14 दिन के बाद तो चालू होती है। और ये कम से कम अकॉर्डिंग टू द सीडीसी एटलांटा एंड डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, और जो कि आईसीएमआर की रिपोर्ट है, कम से कम 3 महीने से 4 महीने तक एंटीबॉडीज के लेवल्स हैं, टाइटर्स रहते हैं, उसके बाद डाउन होना चालू करते हैं। बड़ी कई सारी स्टडीज हो रखी हैं, 3 से 4 महीने। आप एक सेट एग्जांपल बता दीजिए, कम से कम कई स्टडीज जी। इवन 5 से 6 महीने तक एंटीबॉडीज रहती हैं आपके। अच्छा, तो यानी कि हम लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें तो हम तकरीबन 3 महीने तक बचे रह सकते हैं, उसके बाद दोबारा होने के चांसेस देखिए, हैं। हाँ, मतलब नहीं, बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन बचे रहना हमारे तरफ, जैसे हम बोल रहे हैं, एक आप लोग एक प्रिकॉशनरी रूप में समझ लीजिए एसएमएस। ओके। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ हाँ। आपको 2 गज की दूरी या फिर 6 फीट आपको अलग अपने से दूरी बनाए रखना है, मास्क हाँ। पहनना है, और मास्क भी डबल मास्क पहनना है ताकि आपका जो वायरल लोड है, आपकी कभी बार देखिए, अब अगर मेरा चेहरा थोड़ा फूला हुआ है तो अगर मैंने मास्क पहना तो कभी यहां से, हाँ हाँ। कभी ऊपर से, कभी यहां से, गैप कभी होता है। नीचे से आ सकता है। तो हम लोग को पहली बात नाक के ऊपर रखना है मास्क। कई लोग ओके। देखते हैं कि यहां तक मास्क पहन के घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मास्क कोई पहनना है तो मतलब नाक के ऊपर पहनना है, और एक और कपड़ा ही ले लो, हम बोले अंगोछा ले लो या नहीं। कोई भी कपड़े की चीज ले लो, ताकि आपका जो 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 होल्स हैं, जहां जहां क्रिवेसेस हैं, वहां से ना जा पाए। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 2 मास्क, ताकि वायरल लोड कम हो ओके। सके। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैनिटाइजेशन। आप 30 सेकेंड तक अपने हाथ के बीच में धोना है आपको हाथ। डोंट बी इन अ हेस्ट, कुछ भी छूना है आपको कम से कम मैक्सिमम बार हाथ धोना है,
और अपनी चीजों को, और जहां जहां अगर बाहर से आए उस चीज को सैनिटाइज करना है। अपने अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है। देखिए, हम आपको बता सकते हैं, जब तक आपके अंदर या हमारे जो मित्र हैं जो सुन रहे हैं, जब तक एक खुद के अंदर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, दिस दिस कोरोना इज गोइंग टू एक्सप्लोड इवन मोर। तो वी हैव टू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग को अपने से स्टार्ट करना है, फिर हम बचेंगे। अपने दोस्त, नियर बाई दोस्तों, मित्रगणों और अपने रिश्तेदारों को बताना है कि जो प्रोटोकॉल है, एंड बी पॉजिटिव। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये एक टफ टाइम है, बहुत बहुत टफ टाइम है। इस चीज में आपको हार नहीं माननी है। हमें, आपको एक चीज को मैं आपको रिट्रेट कर रहा हूं, आप मधुमक्खी और मक्खी में मधुमक्खी का चयन करें। मक्खी हमेशा नेगेटिव चीज में अट्रैक्ट होती है। जहां भी गंदगी होगी, लैट्रिन पड़ी होगी, जहां भी खराब चीज होगी, वहां अट्रैक्ट करके मक्खी बैठती है। बल्कि मधुमक्खी जो होती है, पॉजिटिव चीज में, इतने बड़े बागबान में वो फूल ढूंढती है। सर थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है दूसरी तरफ से, आई गेस आप थोड़ा सा ब्लर हो गया था। हाँ ठीक है, अभी अभी आ रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। फजील जी बताइए। ओके, डॉक्टर शिवांशु, आपने एक चीज यही कही थी कि डबल मास्क लगाना जरूरी है, और अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज पर देखा भी था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब घरों पर भी आपको मास्क लगाना है। तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने कहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, जो हम लोग न्यूज सुनते हैं, जाके हम लोग डबल व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर उसमें देखते हैं कि डबल मास्क का एक रीजन है टू डिक्रीज। इसका कोई भी एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो हो रहे हैं, स्टडीज हो रही हैं, इट इज ओनली एंड ओनली टू डिक्रीज द वायरल लोड। हम लोग को जी। किसी प्रकार से, हम लोग को वायरल लोड, और हम लोग अब चूंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड इतनी ज्यादा विकराल रूप से हो रहा है ये कोविड, कि अब हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे घर में 3 लोग पॉजिटिव हैं। यदि मेरे ही घर में 3 लोग पॉजिटिव, मैं आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, और मेरे ही घर में 3 लोग पॉजिटिव थे अब से 20-25 दिन पहले। तो वो लोग अगर इन्फेक्टिव स्टेज में है, तो हम लोग उनसे कह सकते हैं, कई लोग के पास बड़े बड़े घर नहीं होंगे, छोटे 1 BHK या 2 BHK फ्लैट्स में रह रहे होंगे। तो इट इज नॉट आइसोलेट पॉसिबल नहीं हो पा टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन दैट वे। तो दैट इज वाई, जो भाई गवर्नमेंट, जो हम लोग एक रूल्स बना रहे हैं, या एटलीस्ट बोल रहे हैं कि अगर घर में लोग हैं और आप आइसोलेट हो रहे हो और आपके पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो एटलीस्ट आप जो मास्क पहने, डबल मास्क पहने, ताकि एटलीस्ट जो लोग, अगर आप इन्फेक्टिव हैं, दूसरे लोग अपने रिश्तेदार या परिवारजन को इन्फेक्ट ना कर सके। दैट इज द ओनली रीजन। बाकी कोई भी एविडेंस बेस्ड इसका कोई रीजन नहीं है। ओके, 4 दिन बाद से, सॉरी 3 दिन बाद से वैक्सीन जो है 1 मई से 18 के साल के उम्र से ज्यादा लोग के जो है उनको वैक्सीन लगने वाली है। तो ये वैक्सीन कितनी जरूरी है, ये किस तरह से काम करती है, इसके बारे में लोगों को बताइए। क्योंकि क्या है, लोगों में डर है इस बात को लेकर कि कोविड की जो वैक्सीन है उसमें कुछ कोई दिक्कत है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सरकार की तरफ से कोशिश तो बहुत है कि जितना हो सके लोगों को आगाह किया जाए कि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बीमारी से डरो, वैक्सीन से मत डरो। आई टेल यू, बीमारी से डरो, वैक्सीन से मत डरो। 137 करोड़ पॉपुलेशन है फजील जी। 137 करोड़ पॉपुलेशन में अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगी है, हम जितने भी लोगों को लगी है। 11.1 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लग चुकी है, और 1.1 करोड़ लोग को कोवैक्सीन लग चुकी है अब तक। ओके। 137 करोड़ में 11.1 करोड़ कोविशील्ड और 1.1 करोड़ कोवैक्सीन। अब आप कितने लोग हैं, चाहे आप यूएस में फाइजर है या मॉडर्ना है या स्पुतनिक 5 रशियन है, हमें देख रहे हैं जो हमारे इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अधिकतर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगी है। ये क्या होती है, कैसे इम्यूनिटी पैदा करती है, मैं बताता हूं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, हम लोग एक लाइव एटीन्यूएटेड, जो कि कमजोर वायरस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर,
ओके। और कोवैक्सीन में एक डेड वायरस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक। ओके। जब हम ओके। लोग लाइव एटीन्यूएटेड, जब मतलब जिंदा लेकिन कमजोर वायरस को जब या फिर डेड वायरस को इंजेक्ट करते हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन के रूप में, तो एक्टिव इम्यूनिटी, हम्म। भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? आप एंटीबॉडीज, वो वायरस, डेड वायरस या फिर एटीन्यूएटेड वायरस के बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है, जिसके उपरांत कम से कम 2 से 3 हफ्ते बाद, जैसे मैंने बोला, एंटीबॉडीज पैदा होती हैं हम लोग के अंदर, एक एक रिजर्वायर। और मैं कहता हूं एक डोज काफी नहीं है, कम से कम 2 डोज काफी, 2 डोज लगने चाहिए। बिकॉज आपका जो मेमोरी सेल्स है किसी भी बॉडी में, अगर हम लोग इंफेक्शन को जब लड़ते हैं, तो एक बार के प्रहार से हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होती हैं, जब अगर हमने एक बार डोज किया तो एंटीबॉडीज के जब सेकेंड शॉट लगता है हम्म। कोवैक्सीन में, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 28 दिन, हम्म। 28 डेज के बाद हम लोग को लगाना चाहिए सेकेंड डोज। और कोविशील्ड पहले 28 दिन था, अब 28 दिन से बढ़ाकर 42 दिन, 42 डेज हो गया है। ओके। ओके। ठीक है। ओके। तो ये हम लोग जैसे ही, अब हम लोग बता दें कि 6 to 8 वीक्स, हम लोग मोटा मोटा 6 to 8 हाँ। वीक्स कोविशील्ड में आप लोगों को लगाइए। अगर बाई चांस 6 वीक्स में किसी कारणवश नहीं लगा पाए, किसी कारणवश, हाँ। हाँ। तो हाँ। आप डरिए ना, हम्म। 7 हफ्ते नहीं तो 8 हफ्ते के बाद लगाइए, ताकि आपकी जो एंटीबॉडी टाइटर्स हैं हाँ। वो काफी सक्षम रूप से और काफी अच्छे मजबूती से बढ़ सकें। और एटलीस्ट जब तक हमारी जितनी भी वायरल इन्फेक्शन लोड है पूरे हमारे पॉपुलेशन में, वो कम आ हाँ। सके। एक- और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कोरोना वायरस है, इसका हम्म। सिर्फ, आप बोलोगे कंट्रोल सिर्फ 2 ही रीजन से कम हो सकता है। ओके। एक है वैक्सीनेशन, नंबर 1, हाँ। जो कि जी। सरकार कर रही है और हम लोग को करना है। और हम्म। सेकेंड है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड हर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वो होती है जब कम से कम 70 से 80% लोगों को, अगर कानपुर में हम्म। 1 करोड़ की संख्या है, देखिए मोटा मोटा बता रहा हूं, 1 करोड़ की संख्या है, हाँ। तो कम से हम्म। कम 80 लाख लोगों को कोरोना हो जाना चाहिए, है ना? अच्छा। अगर कोरोना अस्सी हाँ। लाख लोगों को हो जाएगा, 70 से 80 लाख को, अपने आप हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और एंटीबॉडी हाँ। बनना चालू हो जाएगी। इट विल बी चालू हो जाएगी। ट्रीटेड जस्ट लाइक अनदर एक फ्लू, ओके। जस्ट ओके। लाइक ओके। अनदर ओके, यानी कोल्ड कि ये फिर वायरस। वायरस नहीं रहेगा, ये फ्लू में बदल जाएगा, ये फ्लू ये में बदल तब्दील हो जाएगा, जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 70 से 80% लोगों को इन्फेक्ट होना है, या फिर आप वैक्सीन लगवाइए और एंटीबॉडीज पैदा करिए वैक्सीन लगा के। लेकिन हम दुआ तो ये करेंगे कि किसी को ना हो। और जैसे कि सर ने अभी बिल्कुल। बताया, अगर इसको कंक्लूड किया जाए वैक्सीन को, तो वैक्सीन के जरिए एक कमजोर वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है, जिससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो लड़ती है, और जो खतरनाक वायरस है वो सही होने में मदद करती है। ओके। तो एग्जैक्टली। पहले जी बताएं। मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने बोला एंटीबॉडीज, हम्म। एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, और जो री इन्फेक्शन के चांस, अगर आप पूछना चाहते हैं री इन्फेक्शन के चांस बार बार, तो ये स्टडी अब आ गई है आईसीएमआर द्वारा, कि अगर हम्म। आपके 2 डोज लग चुके हैं कोवैक्सीन के, नहीं तो कोविशील्ड के, री इन्फेक्शन के चांस 95% से कम हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। और हम्म। री इन्फेक्शन सिर्फ 0.04% लोगों के बीच, सिर्फ 0.04% में ही होगा। और ओके। और कोविड से आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो ओके। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप सबको एक अपील करता हूं, जो भी सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची से, प्लीज हम्म। वैक्सीनेशन से ना डरें, हम्म। क्योंकि वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट बहुत ही न्यूनतम होते हैं, बहुत ही मिनिमल होते हैं। आप बिल्कुल जाइए, अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, यारों को, रिलेटिव्स को बोलिए प्लीज वैक्सीनेशन कराएं, बिकॉज वैक्सीनेशन से आपको कोरोना से कॉम्प्लिकेशन से काफी बच जाएंगे आप। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक सवाल और मेरा ये है, और काफी लोगों ने ये सवाल पूछा, क्योंकि क्या है, हम लोग का स्केड्यूल बन रहा था कि हम लोग आज लाइव करेंगे। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके क्या सवाल है। तो एक सवाल ये बन रहा है कि रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि जैसे ही कोरोना होता है, लोग रेमडेसिविर के लिए भागते हैं। हमें कब नीड होती है रेमडेसिविर की, इसके बारे में बताइए, कितने वक्त के बाद, या फिर कोरोना होते ही हम रेमडेसिविर ले सकते हैं? क्योंकि मार्केट में जैसे ही अगर आप देखें, सेकेंड वेव बहुत बड़ी है, तुरंत लोग रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए।
थोड़ा सा नेटवर्क। जी हाँ, अभी अभी आवाज आ रही है, बताइए। यस फजील, सो रेमडेसिविर इट इज अ एंटीवायरल ड्रग। हम्म। रेमडेसिविर कैसे एक्ट करता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि वायरल जो रेप्लिकेशन है, हम्म। वायरल को जो आरएनए, वायरस इज आरएनए और जिसको हम लोग रेप्लिकेट करता है, बढ़ता है आगे, तो हम्म। वायरस को प्री मच्योर उसको अटैक करके उसको रोक देता है एक एक्टिव ग्रोइंग फेज में। ओके। तो रेमडेसिविर का रोल होता है एक्टिव, और जब वायरल मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें रेमडेसिविर का इंडिकेशन, देखिए हम, मैं आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज्यादा नहीं ले जाना चाहता, लेकिन अब जो अध्यादेश है और हम्म। जो प्रोटोकॉल है आईसीएमआर का और डब्ल्यूएचओ का, कि जी। रेमडेसिविर को अगर हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं चेस्ट का, एचआरसीटी कराते हैं और आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव है, तो माइल्ड केसेस में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है रेमडेसिविर। ये मॉडरेट केसेस में, जहां आपकी सीटी सीवियरिटी जो सीटी स्कोरिंग है, अगर 8 से लेके हम्म। 15 के ऊपर के बीच में होती है, 8 से नीचे ओके। नहीं और 15 के ऊपर नहीं, 8 से 15 के हम्म। बीच में जब वायरस एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है, देन हम लोग हाँ। रेमडेसिविर का उपयोग करते हैं, वो भी एक हम्म। डॉक्टर के सुपरविजन में। रेमडेसिविर इज ओके। नॉट अवेलेबल ओवर द काउंटर, कि गए भाई साहब एक हाँ रेमडेसिविर दे दो, या आप हाँ पैरास्टामोल की तरह नहीं है। आपको हाँ हाँ हाँ। एक कोविड नोटिफाइड हॉस्पिटल में मिलेगा और उसी के हम्म। अंतर्गत मिलेगा। और अगर हम्म। आपका सीटी स्कोर आपका 8 से 15 के बीच में है, तभी आपको हम्म। एप्लीकेबल है, या फिर उन लोगों को जो कि हम्म। काफी सिक हैं, उस कैटेगरी हम्म। में आते हैं, जैसे कि 65 साल के ऊपर हो, या हम्म। कोमॉर्बिडिटीज जिनको ज्यादा हो कोरोना के साथ साथ, जैसे हम्म। कि डायबिटीज है, हम्म। मोटे लोग हैं, हाइपरटेंशन जिसे है, किडनी डिजीज है, या फिर हम्म। कैंसर सर्वाइवर्स हैं, इन लोगों को, स्मोकर्स हैं जिनके लंग में सीओपीडी है, इन लोगों को हम्म। जब सैचुरेशन इज परसिस्टेंटली लो बिलो 94%, तो रेमडेसिविर हाँ। इज गिवन अलोंग विद स्टेरॉइड्स। ओके। स्टेरॉइड्स के ओके। साथ साथ रेमडेसिविर दिया जाता है, मॉडरेट, अधिकतर एंड फ्यू केसेस ऑफ सीवियर की रेमडेसिविर का इंडिकेशन। इसके अलावा रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं है, और प्लीज आप डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा, और किसी भी प्रकार के ब्लैक मार्केट से हम्म। इन लोगों से, दलाल एजेंट से दूर रहिएगा। ये अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा मत लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, जब कोई डॉक्टर कोई दवा देता है तो आपकी हेल्थ देख के, आपकी वेट जितने हैं, वेट जितना है वो देखकर, आपकी हेल्थ कैसी है उस वक्त जिस वक्त वो दवा दे रहा है, ये सारी चीज नोटिस करके उसके बाद ही आपको दवा देता है। तो कोई भी दवा अपनी मर्जी से या सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है उस तरह से मत ले। शिवांशु सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, वो ये कि ऑक्सीजन की जरूरत कोविड-19 के पेशेंट को कब पड़ती है? 94 से लेस परसिस्टेंटली कम हो, ओके। तब हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम्म। इसी समय मैं तब भी एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि कई लोग ऑक्सीजन को स्टैक कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से उस चीज को ब्लैक में ला के अपने घरों में रख रहे हैं, तो ये भी हम्म। प्लीज मत करिए। अगर सैचुरेशन थोड़ा बहुत कम होता है, 95 96 रहता है, और आपको माइल्ड सिम्टम्स है, हल्का सा खराश है, थोड़ा फीवर है, और सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, तो जी। प्लीज इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को, डोंट बी ओवर जुडिशियस एंड ट्राई टू बी एक्टिंग मोर स्मार्ट, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली नीड ऑक्सीजन। There एग्जैक्टली are ट्रू। people who are dying, who are not getting oxygen with a saturation of 58, 60, 40, उन लोग को बेचारों को नहीं हो रही, बिकॉज हम लोग किसी प्रकार से, कई हमने देखा है मार्केट में, किसी प्रकार से 75,000 के सिलेंडर, 1 1 लाख रुपए के सिलेंडर ब्लैक में लोग ले रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। मेरे तो एक जानकारी बहुत में ही ऐसे। दुर्भाग्य, बड़ा एक दुखद एक है हम लोग के, कि अब सोचिए जो वाकई में ट्रायाज होता है ना, ट्रायाज की भैया जिसको वाकई में आवश्यक है, उन लोग को हम्म। नहीं मिल पा रही है। आई एम सीइंग पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जी। कि कल 2 दिन ऐसा था और एकदम सैचुरेशन कम हुआ एंड दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन। तो प्लीज आपसे निवेदन है, ऑक्सीजन को स्टैक ना करें, और वाकई में जब सैचुरेशन काफी परसिस्टेंटली 90 या 94 से कम हो रहा है, तो हम्म। कृपा करके अपना कोविड हॉस्पिटल से संपर्क करें। और अगर वो आईसीयू में नहीं, बल्कि एक हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क जिसमें 10 लीटर या 15 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के रूप में मिलता है, या बाईपैप हम्म। मशीन जिसमें ऑक्सीजन बाईपैप मशीन की तरफ लगाई जाती है और कस के ऑक्सीजन फेंकती है, वो हाँ पर्याप्त हाँ। है तो जी। वहां जाके संपर्क करें, जो कि मिल सकता है।
जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवांशु सर, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें अच्छा बताई। कुछ जो आपने सोर्स दिया, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से बताया, आप सोर्स दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, लोगों को जानकारी एकदम पुख्ता मिल रही है। अ, एक अच्छी बात यह है कि आपने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिसकी वजह से ना चीजें समझ में आती है। जैसे वो आपने एक एग्जांपल दिया कि मधुमक्खी और मक्खी वाला, है ना। एक उसके अलावा आपने एग्जांपल जो दूसरा दिया कि कोविड को बीमारी से डरो, वैक्सीन से नहीं। तो ये कुछ बहुत अच्छी और बहुत जरूरी बात है। मैं डॉक्टर शिवांशु सर के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। एमबीबीएस हैं और ओनली बोर्ड सर्टिफाइड बैरियाट्रिक सर्जन है, एफएमपीएस है अकेले उत्तर प्रदेश में। ओनली बोर्ड सर्टिफाइड मिनिमल एक्सेस सर्जन है, एफएनबी एमएएस इन कानपुर। गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल बोर्ड में, और कुछ इतने ज्यादा इनके पास अचीवमेंट है माशाल्लाह, जो मैं शायद पढ़ता रहूंगा और वो शायद कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक सवाल और करना चाहूंगा आखिरी में। वो ये कि कुछ घर, जैसे मेरे पास ये सवाल भी आया था, मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता, बट उसने ये कहा था कि मेरे घर में बुजुर्ग है और भगवान न करे लेकिन आगे आने वाले वक्त में उनको कोविड हो सकता है। तो मैं चाह रहा था कि कोविड के जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो उनको स्टॉक कर लूं, एक या दो। तो क्या इस हालत में जिनके घर में बुजुर्ग हैं, कोविड के जो पेशेंट निकल सकते हैं फ्यूचर में, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करना सही है या गलत? गलत, बिल्कुल गलत है। अगर आप देखिए, आप सबसे पहले एहतियात के रूप में प्रिवेंशन इज सबसे इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन में एसपीएम, एसपीएम ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपका, सॉरी एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। और यदि आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है, देखिए बाई चांस इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप अपने हॉस्पिटल में कभी भी अपने सेल्फ मेडिकेट मत करिए। अगर मेरे को हो गया तो मैं अपने जो रिश्तेदारों और जो दोस्तों को यही बोलता हूं, आप प्रिवेंशन रखिए, पॉजिटिव रहिए, प्रोन लेटिए। देखिए उल्टा लेटना, एक बड़ा ध्यान सुनिएगा, आपको यदि इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उल्टा पेट के बल लेटिए। इससे क्या होता है, आपकी जो फेफड़े की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी वो काफी बढ़ जाती है। प्रोन प्रोन पोजीशन, सीधे मत लेटिए, पेट के बल लेटिए, ठीक है। और प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक। और पॉजिटिव रहिए। चाय, चीनी, चिकनाई, चीनी, चावल, चिंता, इन सब से दूर रहिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें, टिप्स हैं कि आप चिकनाए रहे इन सब से। चारपाई, जितना एक्टिव रहेंगे आप। कई लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग के पास छोटा सा फ्लैट है, 2 BHK है, हम कहाँ टहरे या कहाँ एक्सरसाइज करें। अरे भाई आपके घर में वो है, सीढ़ी है, आप ऊपर नीचे करिए, कम से कम 50 बार ऊपर नीचे करिए, अपने आप को एक्टिव रहिए। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से कि इस समय कि आप एक्टिवनेस एक्टिवनेस बना के रखिए। इस समय अगर आप बाहर नहीं जा सकते, अपने अंदर जाइए। बहुत ही अच्छा समय है अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर लोगों के साथ, अपने साथ, अपने जो परिवारजनों के लोगों के साथ समय बिताने का, और बीइंग पॉजिटिव, दैट इज द ओनली थिंग। अच्छा डॉक्टर शिवांशु सर, एक आखिरी सवाल और है मेरे दिमाग में। जैसे आपसे बात करता हूँ, आप इतनी सही तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, और सवाल आ जाता है। एक ये सवाल कि क्या होता है, लोगों को कोविड-19 होता है, लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं घर पे ही अपना उपचार करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? देखिए घर में, जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोविड हो गया है, गौर मनाइए आपको, या मैं किसी को नहीं बोल रहा, आपको, मुझको हो गया कोविड, फिर से हो गया, दोबारा हो गया कोविड, ठीक है। अगर मुझे कोविड हुआ है तो मैं अपने आप का टेस्ट कराऊंगा। सबसे पहले टेस्ट कराइए, टेस्ट से पीछे मत भागिए, आप RT-PCR कराइए। कई लोग 2 दिन 3 दिन के बाद उन लोग को समझ में आता है कि टेस्ट, बिकॉज टेस्ट से पता ये लगता है कि आपको है कि नहीं, वेदर आप लोगों को संक्रमण कर सकते हैं अथवा नहीं। सबसे पहला काम, अपने आप को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम अस। मेरे को यदि है तो सबसे पहले किसी और को ब्लेम गेम ना करो, अपने आप से पूछो कि मुझे यदि है तो प्लीज मुझे कराना है टेस्ट। और टेस्ट यदि हो जाता है तो आप, अगर थोड़ी बहुत खराश है, बुखार है, CT स्कैन आप मत कराइए। आप प्रोटीन डाइट ज्यादा लें, खूब प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, चीनी कम लें, प्रोन पोजीशन में लेटें। और अगर फीवर है तो मात्र डोलो 650 पैरासिटामोल से काम पर्याप्त हो जाएगा। और कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आजकल मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि आपका ये आइवरमेक्टिन है या रेबिप्रोज, सब आप ले सकते हैं, इट इज नो हार्म। यदि लेकिन आप हाई रिस्क हैं,
अगर मैं 60 साल के ऊपर हूं, अगर मैं बोला अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूं, मैं अगर 60 साल के ऊपर हूं, या मेरे अंदर शुगर है, या मैं बीपी से ग्रसित हूं, या मैं अत्यधिक मोटा हूं, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, यदि मैं सिगरेट पीता हूं या धूम्रपान करता हूं, या मैं किसी प्रकार का नशा करता हूं, ये मैं हाई रिस्क कैंडिडेट में आता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोविड रिजल्ट के रिपोर्ट के साथ अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह लूंगा और बताऊंगा और सीटी स्कैन कराऊंगा कि मेरा लंग कितना वाकई में इफेक्टेड है अथवा नहीं है, और उनसे परामर्श लेने के बाद ही मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अगर सैचुरेशन मेरा कम हो रहा है तो मुझे हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल कराना होगा। ओके। और प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1 मई हम लोग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। 18 ईयर प्लस हम लोग इस माध्यम, आपके माध्यम के द्वारा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप मरने से और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। देवियों सज्जनों, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम वैक्सीनेशन। ओके। सर एक और सवाल मेरे जहन में ये है कि अगर जैसे कोविड हो जाता है, कई लोगों के मेरे सवाल भी मेरे पास है, मेरी कोविड पेशेंट से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका जो टेस्ट है, जो स्मेल है, वो अभी भी वापस नहीं आई है। तो क्या थोड़ा सा वक्त लगता है कोविड हो जाने और सही हो जाने के बाद भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि स्मेल और टेस्ट वापस आने में टाइम लग रहा है? ये बिल्कुल होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब हुआ मुझे लगा कि भगवान क्या हो गया, नाक से कभी सांस नहीं ले पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, दैट वाज टेरिबल। बट अगेन आफ्टर 18 to 20 days इट कम्स बैक, ओके। 100% इट विल कम बैक। कोई ये परमानेंट नहीं है, बस ये टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। इट विल कम बैक इन 18 to 20 days, 2 to 3 weeks एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी और तकरीबन 15-20 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं और जो आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहेवियर समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोविड-19 का बिहेवियर समझ लेंगे, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले लोगों को एग्जांपल भी दिया कि क्रिकेटर कैसा क्रिकेट खेलता है, उसके जरिए हम समझ सकते हैं कि उसको आउट कैसे कर सकते हैं। तो वैसे ही कोविड-19 भी है, अगर हम ये समझ जाएं कि कोविड बिहेव कैसा करता है तो हम उसे आउट कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। डबल मास्क भी बहुत जरूरी हो गया है, घर में मास्क के लिए गवर्नमेंट ने बताया है। उसके अलावा गमछे के बारे में भी आपने बताया कि किस तरीके से हम कवर करके जो बाकी एरिया सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, यस एग्जैक्टली, तो उन सब से हम लोग उसको फॉलो करके हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवांशु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर शिवांशु गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल बोर्ड में, ओनली बोर्ड सर्टिफाइड बैरिएट्रिक सर्जन है उत्तर प्रदेश में, ओनली बोर्ड सर्टिफाइड मिनिमल एक्सेस सर्जन भी है FNB-MAS इन कानपुर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank सर। you, बहुत बहुत Fadil ji, and thank you, Radio Mirchi, for giving me this opportunity. May God bless you. Stay safe and be positive. Be positive. That is very important. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू।